सजाने में नहीं, सीधा बना देना ऐसे एज इट इज। नेक्स्ट मतलब कॉपी पे ये सवाल करके दिखा। बोले सर हमने ये पढ़ा था, मैंने कहा क्या पढ़ा था? बोले सर मान लो ये इतना तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि सर यहां पर एक मीडियम है μ1 और यहां पर एक मीडियम है μ2। मैंने कहा हाँ सर जी पढ़ा था। बोले सपोज यहां से हमने एक लाइट रे भेजी, 2 लाइट रे भेजी, 2 क्या 3 भेजी, ले 3 लाइट रे भेजी, तीनों पैरेलल भेजी, पैरेलल लाइट रे, और ये भाई साहब ऐसे निकल गई इस प्रकार से दूसरे मीडियम में घुस गई। इसलिए आप हल्का फुल्का जो पढ़ते हो μ1 sin r बराबर μ2 sin r, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। ठीक है सर। तो आप ये क्यों बेंड हुई, इसका रीजन भी हम लोग यहां से देख लेंगे। तो कुल मिला के सर लाइट रे ऐसे भेजी और यहां से ऐसे निकल गई। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया इसके वेव फ्रंट ड्रॉ करो, प्लीज ड्रॉ करो जरा, ड्रॉ द वेव फ्रंट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोशिश करो, कैसे वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे? सर ऐसा हो जाएगा सर। सर इसके लिए वेव फ्रंट ऐसे ड्रॉ कर लो, ये हो गया वेव फ्रंट परपेंडिकुलर, इसके लिए ऐसे ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, लाइक दिस, ये वेव फ्रंट हो गया। ठीक, अगर आपको केवल वेव फ्रंट से ये कहानी समझानी है तो आप बिल्कुल समझा सकते हो। इसका मतलब दिस कहानी इज इक्विवेलेंट टू, बस मैं यहां पे डायग्राम को मिटा दूं, हो गया काम, ये हो गया कहानी। ठीक, अगर ये रिप्रेजेंट कर दिया तो ये समझ जाएगा कि लाइट रे ऐसे आके ऐसे जा रही है, और तो ये नहीं बता पाएंगे कि ऐसे जाके ऐसे जा रही है या ऐसे जाके ऐसे जा रही है, लेकिन ये जरूर बता देंगे कि इस हिसाब से जा रही है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये चीज नोट कर इसको, इसका वेव फ्रंट हो गया। जल्दी, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच जिन बच्चों ने चैट ऑफ करने के लिए बोला, वरना अब तक जनता यही कहती फेस बता दो क्या होता है। जल्दी जल्दी, ठीक है सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल मैं करा रहा हूं। सपोज मैं ऐसे बोलूं कि ये एक लेंस है, ठीक है, ओके, आई होप इतना बेसिक फंडामेंटल आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। यहां से मैंने ऐसे लाइट रे भेजी, ठीक है, ध्यान समझना, ये लाइट रे मैंने ऐसे भेजी। ज्यादा सीधी सीधी तुम लाइन ड्रॉ करने के चक्कर में मत रहना भाई, जैसे बन जाए वैसे बना देना, ठीक है, ज्यादा लोड मत लेना। ठीक है सर, आपने लाइट भेजी तो सपोज इसने इसको यहां कन्वर्ट कर दिया ऐसे। आप जानते हो कन्वर्जिंग लेंस बोल देते हैं इसको, एयर में कन्वर्ज की तरह बिहेव करता है। सर लाइट रे ऐसे जा रही है, मैं कहा हाँ भैया, और जाके ऐसे कन्वर्ज हो गई, मैं कहा ठीक, मैं चाहता हूं कि आप इसका वेव फ्रंट बनाओ। ये रहा क्वेश्चन। तो अगर मैं इसका वेव फ्रंट बनाने पे आऊं तो मैं बोलूंगा भैया पहले समझ ले, ये लाइट भी सीधी जाएगी ऐसे, सीधे से निकल गई। तो बोला गुरुजी हमें क्या करना है, हमें तो बस परपेंडिकुलर डालना, बस खत्म कहानी। बोला इसका वेव फ्रंट हो जाएगा ऐसा, परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक, लाइन, ठीक। बोला सर यहां पर, मैंने यहां इसका वेव फ्रंट होगा, तो मैं परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर। इसका ना इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक दिस, ठीक। ये लाइट रे यहां रुकने वाली नहीं है, ये लाइट रे आगे भी निकलेगी ऐसे। कौन कह रहा है कि लाइट रे यहां रुकेगी? भाई ये तो आगे भी जाएंगे, ऐसे जाएंगे आगे की तरफ, ऐसे, ये वाली ऐसे निकल जाएगी, ये वाली ऐसे निकल जाएगी, ये वाली ऐसे निकल जाएगी, ये वाली सीधी निकल जाएगी, ये वाली ऐसे निकल जाएगी, ठीक, ठीक है सर जी, ओके। तो अगर ये लाइट ऐसे 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 निकल गई, तो मैं अगर यहां वेव फ्रंट बनाना चाहूं तो ध्यान से देख, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, तो शेप ऑफ द वेव फ्रंट विल बी लाइक दिस, ठीक। ये स्फेरिकल हो जाएगा क्योंकि एक तरह से आपको फील आ रहा होगा कि यहां पर किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर पूरी की पूरी लाइट फोकस हो गई है, ठीक है सर जी। तो ये आपके वेव फ्रंट हो जाएंगे। तो इसी डायग्राम को मैं ऐसे भी समझा सकता हूं कि भाई साहब यहां से लाइट आई ऐसे, बड़ा अजीब मेथड है ये, लेकिन ठीक है, पढ़ना तो ही मजबूरी है, ठीक। इसका मतलब पहले लाइट आई है, और उसके बाद जो है हुआ क्या मेरे भाई, सपोज यहां पर इमेज बनाई थी ऐसे, सॉरी ऐसे, समझ मारी बात। शेप ऑफ द वेव फ्रंट पहले लाइन था या प्लेनर था, बाद में स्फेरिकल हो गया। ध्यान से सुनना, अगली इंपॉर्टेंट बात, स्फेरिकल। तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट दुनिया का ऐसा है, दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो जो वेव फ्रंट के शेप को बदल दे, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे उसके पास पावर है। पावर है, पावर मतलब जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, रे ऑप्टिक्स में पावर पढ़ते थे, लेंस के लिए लिखते थे 1/f, मिरर के लिए लिखते थे -1/f, किसी और की पावर कुछ और होती थी। पावर का मतलब भाई साहब वो रे को कितना कन्वर्ट कर सकता है, कितना डाइवर्ट कर सकता है। ये हल्की हल्की बातें हैं जो हम रे ऑप्टिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, उसको डिटेल अभी हल्का फुल्का भी समझना बहुत अच्छी बात है, ठीक। कोई इंस्ट्रूमेंट रेस आई, उसने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, या डाइवर्ट कर दिया, या पैरेलल को पैरेलल भेज दिया, ठीक। तो कन्वर्ट करने की क्षमता, उसको हम लोग बोल सकते हैं किसमें, पावर, ठीक। तो चेक कर लेते हैं इस लेंस के पास क्षमता थी कि इसने पैरेलल रेस को कन्वर्ट कर दिया, इसका इसके पास पावर है, और इसका पॉजिटिव पावर है, ठीक, ठीक है सर। यहां ये जो था, ये जो भी था लेंस, इसके बाद ये तो पैरेलल को पैरेलल ही भेज दिया, यहां से पैरेलल ही चली गई, ना ये कन्वर्ट कर पाया ना ये डाइवर्ट कर पाया, ठीक। या पैरेलल लाइट पैरेलल चली, तो इसका मतलब मिरर ने ना कन्वर्ट किया ना डाइवर्ट किया, इसका मतलब मिरर की पावर कितनी होगी, बोले 0। तो जिन बच्चों ने हल्का फुल्का 10th क्लास पढ़ रखा हो, तो फार्मूला याद करो, पावर क्या होता था, बोले -1/f, और f की वैल्यू क्या होती थी, बोले r/2। तो अगर मैं कह दूं ये प्लेन मिरर है, तो क्या ये प्लेन मिरर एक ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस इंफिनिटी है? अगर मैं कह दूं दिस स्ट्रेट लाइन इज अ सर्किल, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल, तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैथ्स में भले गलत हो लेकिन फिजिक्स में सही है, लेकिन मैं कंप्लीट सेंटेंस क्या बोलूंगा, दिस स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट रेडियस के छोटा सा टुकड़ा पकड़ेगा, तुझे लाइन ही दिखेगा वो। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये भी सर्किल ही है, ये मिरर सर्किल का एक हिस्सा है जिस सर्किल की रेडियस इंफिनिटी है, तो अगर मैं रेडियस को
इंफिनिटी पुट करूंगा तो फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगी, फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगी तो पावर बड़ा 1 अपॉन इंफिनिटी, तो पावर 0 हो जाएगी। तो हम भी तो ये कह रहे हैं पावर 0 हो जाएगी। दूसरा एंगल है, खैर उसको बाद में डील करेंगे। अभी के लिए बस मैं एक लाइन लिखवाना चाहता हूं जो कि हमें बाद में काम आएगी, फ्यूचर में काम आएगी, ऑप्टिक्स में काम आएगी। वो लाइन ये है कि अगर दुनिया का कोई भी ऐसा बंदा हो जो शेप ऑफ द वेवफ्रंट को चेंज कर सके, इसका मतलब उसके पास पावर है। यहां इस बंदे ने सब पहले प्लेनर था या पहले लाइन वेवफ्रंट था, अब उसने स्फेरिकल बना दिया, शेप ऑफ द वेवफ्रंट चेंज कर दिया, इसका तो इस बंदे के पास पावर है। ये लाइट को कन्वर्ट करने की या डाइवर्ट करने की क्षमता रखता है। नोट कर जल्दी से, इसको लिख ले मिनट से पहले, जल्दी लिख ले। अगर किसी बंदे ने शेप ऑफ द वेवफ्रंट चेंज कर दिया, अगर किसी बंदे ने शेप ऑफ द वेवफ्रंट चेंज कर दिया तो मतलब उसके पास पावर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल तुम मुझे करके दिखा। हमने ये भी तो पढ़ा था कि वाला ये कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस, 8वीं क्लास में पढ़ते थे। मैं इसका रे डायग्राम आपको बना के दे रहा हूं। आप बोलोगे सर हमारा तो बैकलॉग है, हमें रे डायग्राम बनाना नहीं आता। मुझे तो बस इसका वो बना के दिखा दे। क्या बना के दिखा दे? समझ क्या होगा? वेवफ्रंट बना के दिखा दे तू मेरे को। ये सारे के सारे जो है यहां इस लाइन, इस पॉइंट से कन्वर्ज हुए हैं, इस पॉइंट पर मिल रहा है, इसे जो है मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं। ये हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कि सर यहां से सपोज पैरेलल लाइट रे आपने भेजी और इसने डाइवर्ट करके ऐसे फैला दिया। ठीक, आप तो इसका वेवफ्रंट ड्रॉ करके दिखाओ। योर टाइम स्टार्ट नाउ, कोशिश करो। सर जी बहुत ही आसान है। मैंने कहा बताओ। बोले सर ये था। मैंने कहा हाँ, ये सॉल्यूशन डायग्राम अलग बना रहा हूं मैं। बोले सर ये पहले तो प्लेनर ही थी, तो प्लेनर थी तो ऐसा हो जाएगा, ये हो गया शेप ऑफ द वेवफ्रंट। जहां तक लाइट है वहां तक बना दो। बोले यहां पर, मैंने कहा यहां पर शेप ऑफ द वेवफ्रंट लाइक दिस, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, ये हो जाएगा शेप ऑफ द वेवफ्रंट। ऐसा ठीक, मतलब अगर मैं केवल केवल वेवफ्रंट के साथ खेलूं, केवल केवल वेवफ्रंट के साथ खेलूं, तो आप बोलोगे डायग्राम विल बी लाइक दिस, पहले ऐसा फिर ऐसा, और ये समझ अलग ही दुनिया है देख इसकी, है ना, फिर ऐसा फिर ऐसा, इस प्रकार का, इस प्रकार का। ठीक, मतलब इसका सेंटर कहां पर होगा, इसका सेंटर कहां पर, इसका सेंटर ये सेंटर हो जाएगा इसका। अब तू एक बात समझ, यहां से तो रे जा रही है, ये जो रे निकल रही है, ये तुझे कहां से आते हुए दिखाई देख रही है, कहां से आते हुए दिखाई दे रही है? अगर तू यहां जाके खड़ा हो जाएगा तो तेरे को आते हुए दिखाई दे रही होगी यहां से। तुझे ऐसा लग रहा होगा जैसे यहां पर एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, तेरी आंखों में यहां से आती हुई दिखाई दे रही होगी। तो अगर ये सच्ची मुच्ची का पॉइंट सोर्स रखा होता तो ऐसे लाइट रे जा रही होती, तो ऐसे आप यहां पर पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेवफ्रंट बना देते। तो ये वही है। ठीक है, नोट कर। वेवफ्रंट को हम लोगों ने इतनी डिटेल में 11वीं क्लास में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, क्योंकि मिरर लेंस है ना, ये सब 12th में आता है। अब इसके बाद क्योंकि क्लास छोड़ने का टाइम हो रहा है, ठीक है, तो मैं यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो। वो आपको थोड़ा सा वेवफ्रंट समझने में, जितने पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए वो समझने में आपकी मदद करेंगे। वो है प्रूफ। आपने दो बातें पढ़ी होंगी। बोले कौन सी दो बातें? बोले सर अगर ये मिरर है, बोले किसका प्रूफ सर? मैंने इसका प्रूफ। अगर ये मिरर है, मैं कहूं यहां से एक लाइट रे आई और टकरा के इधर चली गई, बोले हां सर इधर चली गई, तो ये आप सबको पता होगा कि सर ये इंसिडेंट रे कहलाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। और अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं इसी प्लेन में, तो सर ये आई अगर एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है, तो एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है? ठीक है सर। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते थे स्नेल्स लॉ 10th क्लास में। अब ये मत कहना 10th क्लास में बैकलॉग है, इतना पढ़ के आपको आना चाहिए। ठीक, ठीक है सर जी। तो बोले सर स्नेल्स लॉ हम लोग पढ़ते थे। बोले सर यहां से सपोज एक लाइट रे इधर आई और इधर से रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चली गई, एग्जांपल के तौर पे मान के चलो लाइट रे ऐसे आई और यहां से इधर चली गई और ये रहा इस पे नॉर्मल। तो स्नेल्स लॉ से हमने एक चीज देखी थी। बोले क्या देखी थी गुरुजी? मैंने कहा भैया हमने देखा था कि मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, लाइट रे भाई साहब ऐसे आई है और ऐसे चली गई। ठीक, यहां पर ये वाला एंगल है सपोज आई और ये वाला एंगल है सपोज आर। तो स्नेल्स लॉ ये बोलता है μ1 sin आई बराबर μ2 sin आर। ठीक है सर जी। तो जब इन लोगों से, कौन से लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला था अगले डिवीजन में, जब इन लोगों से पूछा गया, जो लोग जो हाइगन्स थ्योरी वाले लोग थे, कि भाई ये बात बताओ, ठीक है, आप लाइट को ऐसे, उन्होंने समझाया, उन्होंने ये समझाया, ध्यान से समझना, उन्होंने बोला कि लाइट जो ऐसे पैरेलल बीम जा रही है ना, उन्होंने ये समझाने के बाद ना वेवफ्रंट का इस्तेमाल किया। उन्होंने बोला वेवफ्रंट है, ये पैरेलल वेवफ्रंट है, इसमें लाइट जा रही है। ठीक, तो उन लोगों ने स्नेल्स लॉ और एंगल आई बराबर एंगल आर को भी प्रूव किया अपनी थ्योरी के हिसाब से। ठीक, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। बोले सर ये और ये दोनों प्रूव करके दिखाए। बोले कैसे प्रूव करके दिखाए? मैंने कहा ध्यान से देख, मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग था। ठीक, ध्यान से सुनो, फिर आज की सारी क्लास की फील आ जाएगी। बोले ठीक है सर जी। इन्होंने क्या प्रूफ किया? इन्होंने बोला भाई कि सर देखो ये मिरर है। मैंने कहा हाँ भाई साहब ये मिरर है, बिल्कुल
ये रहा मिरर, ठीक है सर। बोले यहां से सपोज ये तो लाइट रे आई, ये आई और ये इधर चली गई, बोले ठीक है, ये लाइट रे आई और ये इधर चली गई, बोले ठीक है भैया, ऐसे चली गई, क्लियर है? बोले ठीक है सर जी, ओके। ये दो लाइट आई ऐसे पैरेलल चली, बोले एंगल आई बराबर एंगल आर प्रूव करो, बोले ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हमने एक तरीका बनाया, मैंने दो लाइट पकड़ ली केवल, मैं आपसे पूछूं मैंने भैया इनका वेवफ्रंट तो बता दे कितना होगा, तुम कहोगे सर इसका वेवफ्रंट कहां होगा, बोले सर मान लो ये इसका वेवफ्रंट है, एक वेवफ्रंट ये बना दिया, एक वेवफ्रंट ये बना दिया, ठीक है सर जी। ये एंगल क्या है, बोले 90 डिग्री है, बोला ठीक है। फिर इसी वेवफ्रंट को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके यहां ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, आप इस बात को समझिएगा डायग्राम से कि लाइट रे ऐसे जा रही है और ऐसे निकल रही है, आई टकराई चली गई, ये वाला जो वेवफ्रंट था, ये वाला वेवफ्रंट मैंने इतना सा वेवफ्रंट को मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है सर जी, ओके। ये जो वेवफ्रंट है ये इस पर 90 डिग्री है तो इतना सही, मैंने ज्योमेट्रिकली इसको आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा यहां तक बढ़ा दिया इसको ऐसे, ठीक है सर। ये एंगल कितना है, बोले सर ये एंगल है 90 डिग्री, मगर ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर एक दूसरा लाल वाला वेवफ्रंट ले लिया मैंने, ये वाला वेवफ्रंट ले लिया मैंने, इस वाले वेवफ्रंट को मैंने यहां दिखा दिया ऐसे और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया,